हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। मेरे सारे दोस्तों, भाई बहनों को, बड़े बुज़ुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। सबको नमस्ते। और एक आज नया टॉपिक पे मैं बात करूँगी आप लोगों से। इंसान एक्चुअली जिसको बोलते हैं अपना सुख किसको मानता है ना। इंसान की खुशी और सुख जो है इंसान किसको मानता है? अपना स्वार्थ, अपना लालच, अपनी खुशी, अपने हित में सब अच्छा हो, इसको सुख मानता है ना। तो मैं एक बात छोटा सा बोलना चाहूँगी। जब आप भगवान के करीब रहते हैं, आप परमात्मा का सुख कभी एहसास किए हो? भगवान का सुख में जो प्राप्ति है आपको, ये सारी चीज़ों में प्राप्ति नहीं है। ये इंसान माया जाल में जी रहा है, आपको पता है? ये माया जाल है। जब आप पवित्र तौर से जब अपने आत्मा की सुनते हैं, जब आप भगवान से कनेक्ट करते हैं, तब आपको समझ में आता है ये सिर्फ माया जाल में आप उलझे हुए हैं। ये कोई सुख नहीं होता है। रेस्टोरेंट में घूमना, खाना पीना खाना, मूवी देखना, एंजॉय करना, दूसरों का ठक्के खाना, पैसा जमा कर लेना, ये कोई सुख नहीं होता है। अब परमात्मा के शरण में सच्चे दया भाव के भक्ति से, परमात्मा के बनाए हुए हर चीज़ से आप जुड़ के, उनसे प्यार करके, सच्चे मार्ग पे चल के, हमारे पृथ्वी के जीव जगत के सबके लिए कुछ ना कुछ करके आप अपने आप को पहचान सकते हैं। आप अपने आप को कोई छोटा मत समझिए। आप में पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है। हर बच्चे में परमात्मा का रूप है। हर बच्चा अपने आप को स्पेशल बनाना चाहे तो बना सकता है। आप अपने आप को कम मत समझिए। सिर्फ आपका एक पवित्रता, निर्मलता और आपका स्वच्छ मन से किया हुआ प्रार्थना हमारे परमात्मा तक पहुंचती है। वो चाहे जितनी भी शक्ति, गलत शक्ति कोशिश कर ले कि हमारे दुनिया को कोई भी तकलीफ़ दे या तो कोई भी परेशानी में डाले, हमारे परमात्मा तक अगर वो आपकी पवित्रता से आपकी जो प्रार्थना पहुंचती है ना, वो परमात्मा जो है सिर्फ पूरे जो बोलते हैं पूरे संसार में एक इंसान जो पवित्र हो, स्वच्छ मन का हो, कोमल हृदय का हो, सबसे प्यार भाव, दया भाव रखने वाला एक आदमी अगर प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना के वजह से ईश्वर जो है हमारे आए हुए पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी संकट को टाल देते हैं। आप जानते हैं ये चीज़? आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं उनको नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। उनके चरणों में मैं नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम करूँगी। मैं उनके सामने बच्ची हूँ, लेकिन मेरे परमात्मा का बच्चा हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं परमात्मा के लाइन पे चल रही हूँ, उनका बताया हुआ मार्ग को फॉलो कर रही हूँ। आप सबको इतने प्यार से, इतना केयर से, इतना सब कुछ आप लोगों को अपना फैमिली समझ के, अपना परमेश्वर का आपको बच्चा समझ के, आप लोगों से मैं जो इतना प्यार कर पा रही हूँ, किसकी वजह से कर पा रही हूँ? सिर्फ मेरे परमात्मा की कृपा है। सिर्फ मेरे परमात्मा की कृपा है। समझ रहे हैं आप? आप भी अपने आप को ये चीज़ का एहसास करा सकते हैं। आप अगर निश्चल भाव से, पवित्रता के साथ आप अपने परिवार को भी देखते हैं, जैसे जिस तरह आप बाहर वालों को भी उस तरह से आप संभाल सकते हैं। भगवान आपको ये नहीं बोलता है कि आपकी परिवार की जिम्मेदारी है तो अपने परिवार की शानो शौकत, खुशियों में और अपनी लालच में या अपना आराम में उलझे रहो। वो जो आराम आपको दिखता है ना, वो कुछ क्षण के लिए, वो आराम नहीं है, वो सुख नहीं है, वो सिर्फ छल और माया है ना। छल और माया है। आनंद सुख जो दूसरों के चेहरे पे हंसी आना, दूसरों की खुशी का ख्याल रखना, दूसरों का हम कैसे बातों से मदद करना, दूसरों का पेट भरना। इंसान को सबसे ज़्यादा खोखला क्या कर रहा है पता है? उसका अहम भाव, अहंकार। कुछ लोग तो है ये चीज़ को देख के समझ सकते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है अहंकार में जी रहे हैं। अहंकार, लालच, मोह में जी रहे हैं। हमारा कुछ नहीं होगा, हम जो है सर्वश्रेष्ठ है, हम ऐसे ही रहेंगे, है ना। वो गलत हो जाती है वो हमारे लिए।
आप अपने परमात्मा की शक्ति को पहचानिए। मैं कोई नहीं होती हूँ कि मेरे परमात्मा की आदेशों को उल्लंघन करने के लिए या तो उनके मर्ज़ी को उल्लंघन करने के लिए। मेरा काम है मुझे आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। बाकी मेरे परमात्मा की मर्ज़ी है, आप लोग उसको कैसे माने कैसे नहीं माने। अपना अहंकार भाव को छोड़ के, अपने अंदर की ईगो को ख़त्म करके, अपने अंदर की लालच को ख़त्म करके, अपने अंदर को हम सब कुछ बुरे कर्म को अच्छा करके हम परमेश्वर के करीब रह सकते हैं इस दुनिया में, ठीक है ना। और एक बात याद रखिए, आप जैसे भी इंसान क्यों ना हो, जितने भी आपके बुरे कर्म होंगे, आप यहाँ पे किसी का गला घोट रहे होंगे, किसी को मार रहे होंगे और पूजा कर रहे होंगे, आप क्या सोचते हैं परमात्मा आपकी पूजा स्वीकार करे? या तो फिर आपकी पूजा जो है वो परमात्मा तक पहुँचती है? नहीं, वो आपकी गलत धारणा है। यहाँ पे परमात्मा क्या बोलते हैं? परमात्मा ये कहते हैं, आप हमें जो मन से, जिस मन से आप पूजा भाव कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको पवित्र निश्चल भाव निर्मल हृदय से आपकी पूजा स्वीकार की जाती है। उसी तरह आपको परमात्मा का बच्चा बन के भगवान को पूजा करना पड़ा, तब भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। अगर आपके किसी भी कारणवश ये भी मान के आप चलो कि आप पूजा कर रहे हो, भगवान स्वीकार कर रहे हैं, वो कुछ क्षण के लिए होता है ना। आपका ये जो आंतरिक सुख है ना, ये आपको जीवन भर का सुख देगा, खुशी देगा। आप ये ना सोचिए कि आप कुछ भी कर्म करेंगे तो आप बच जाओगे, नहीं। अच्छे काम करो, बिंदास रहो। आपको डरने की किसी भी हालत में किसी चीज़ से भी ज़रूरत नहीं है। क्यों पता है? आपको अपने परमात्मा पे भरोसा है, आपके कर्म अच्छे हैं। जितने ग्रह चाहे बदल जाए, जितने बड़े बड़े तूफ़ान, आंधी, साइक्लोन, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको अपने परमात्मा पे विश्वास है। आप ये सोचोगे क्या हम भगवान पे विश्वास करते हैं, साइक्लोन आएगा, सब जगह साइक्लोन होगा, हमारे घर में नहीं होगा साइक्लोन? नहीं, होगी ज़रूर। परमात्मा की जो भी मर्ज़ी होगी वो तो होगी ज़रूर, लेकिन उस चीज़ से लड़ने का जज्बा, शक्ति, ताकत और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ही आपको बचा के निकालेगा वहाँ से, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा बोलते हैं परमात्मा के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे, और अपने सारे रिश्ते नाते को निभाते हुए समझदारी के साथ, अपना किसी को भी एडवांटेज उठाने नहीं देना है। अपने दिमाग का यूज़ इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते चलिए, अच्छे काम करते चलिए, कर्म आप अच्छा रखिए, भगवान के प्रति समर्पित रहिए और एकदम पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़िए। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो जितनी भी बड़ी शैतानी शक्ति क्यों ना आ जाए, जितनी भी तूफ़ान आ जाए, जितना भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको याद रखिए, ठीक है ना। हमारे परमात्मा, हमारे भगवान जो होते हैं ना, हमेशा हम जब उनको जानते नहीं हैं, पूजा भी नहीं करते ना, तो वो परमात्मा इसीलिए कहलाते हैं भगवान। वो इसीलिए हैं कि वो अपने किसी बच्चों में भेदभाव नहीं रखते, लेकिन बच्चों के किया हुआ गलत कर्म उनको बख्शने वाला वो हमारे परमात्मा का भी वसूल नहीं है कि वो कुछ कर सके आपके लिए। वो भी नियति से बंधे हुए हैं। श्री रामचंद्र अपने कर्म की नियति से बंधे हुए थे, बोल के उनको 14 साल वनवास करना पड़ा, ठीक है ना। परमात्मा जो होते हैं ना, वो भी अपने कर्म से बंधे हुए होते हैं, तो उनको वो झेलना पड़ता है। जैसे आप क्या सोचते हैं, जैसे मंत्री होता है, कोई फूड मंत्री होता है, कोई एजुकेशन मंत्री होता है, उसी तरह हमारे परमात्मा के सब अलग अलग फील्ड है। कोई किसी के ये में इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपके कर्मा के सज़ा देने वाले हमारे शनिदेव जो है ना, वो आपसे प्यार करेंगे, वो आपको संभाल के रखेंगे। बुरे से बुरे कर्मा अगर किए हो, उसको आप अपनी तरह से संभालने की कोशिश कीजिए, या तो फिर आप अपना बुरा कर्मा करते हो तो भगवान में समर्पित होइए, क्योंकि भगवान ही आपका कर्मा के हिसाब से। आप ये मत सोचिए भगवान को आप समर्पित होंगे तो आप निकल जाएंगे, नहीं, आपको फेस करना पड़ेगा।
सारी डिफ़िकल्टी से निकलना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं आपका ये शरीर जो है नाश्वर है, ये ख़त्म हो जाने के बाद आपकी जो पवित्र आत्मा है, अगले जन्म में हम मरेंगे देखेंगे, कौन देखता है? नहीं। आपके पिछले जन्म में किए हुए आपके कोई भी कर्म हो, अच्छा इंसान है इस जन्म का, उसको वो झेलना पड़ता है। उसी तरह आप इस जन्म में जो कर्म करोगे, आने वाली आपकी जो पीढ़ी है ना, वो दुख पाएगी। आप ये सोचते हो आज में हम जी लेते हैं, आज में हम ऐश करते हैं, कल की किसने सोचा है ना? हाँ, तो वो वाली बात ये हो जाएगी। अगर आप अपने आप को मोह से, लोभ से, लालच से निकाल देंगे। मेरे किसी एक्चुअली मैं फ्रेंड के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं कर्म पे और लोभ मोह पे इसीलिए मैं आज बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो कि उसका जो सिचुएशन है, जितने भी बड़े से बड़े महारथी क्यों ना हो, जितने बड़े से बड़े अहंकारी क्यों ना हो, शमशान में जाके देख लो, उनकी जो लाश है ना वो भी राख होती है ना? घमंड क्या हो जाएगा भाई? घमंड कहाँ ले जाएगा आपको? और रहा अपने मन का कंट्रोल शक्ति, आपका जो इच्छा शक्ति, पावर आपको सब चीज़ के लिए बिगाड़ता है, उस पर काबू करने की कोशिश कीजिए परमात्मा के शरण में रह के। वो आपको एहसास कराता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो कि अच्छी तरह से आप सत्य से वाकिफ़ नहीं हो, जो कि आपको नहीं ज्ञान है। ये सारी चीज़ सुख सुविधा नहीं देती है, वो आपका मन का वहम है। क्या हो जाएगा आप जो अगर आप महलों में नहीं रह के झोपड़ी में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? सर के ऊपर छत तो रहेगा ना, है ना? प्रकृति के बनाए हुए आप अपने प्रकृति से जुड़िए, हर चीज़ से जोड़िए अपने आप को। पेड़ पौधे से लेके, इंसानों से लेके, जानवरों से लेके, बेजुबान जानवरों से लेके, हर किसी से अपने आप का बॉन्डिंग, प्यारा रिश्ता, अच्छा रिश्ता बनाइए हर किसी से, है ना? अहंकार में कुछ नहीं रखा है। आप अहंकार कब तक करोगे भाई? जब तक जिंदा है, शरीर में जान है, आप अहंकार कर रहे हो, हैं? कुछ नहीं होता भाई। सबसे प्यार रखो, सबको आशीर्वाद दो। आप जो भी जी रहे हो आज तक सब झूठे में जी रहे हो। सच्चाई को पहचानो, आप सच्चाई में जियो, कर्म अच्छे करो, लालच छोड़ो। मेरी एक फ्रेंड के बारे में बोल रही थी, हाँ मैं बता दूं आपको, वो क्या है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, एक्चुअली वो सीक्रेट है। मैं उसका एग्ज़ाम्पल दे के ज़रूर बताऊँगी, वो समझ जाएगी अच्छी तरह से। शायद मुझे ये चीज़ उसके बारे में बोलूँगी तो शायद उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो या वो अनकंफर्टेबल फील हो, तो इसीलिए उसका नाम नहीं लूँगी। लेकिन फिर भी ये चीज़ मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देके बताना ज़रूर चाहूँगी। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपना ड्रीम हाउस के लिए। हर पल ये कोशिश करता रहा, मेरे को ड्रीम हाउस बनाना है मेरा, ठीक है ना? 20-25 लाख के कर्जे में वो डूब गया। जिस चीज़ का वो उसने टेंडर लिया था, उस टेंडर में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे आई जो कि पुलिस केस तक बात पहुंच गई। एक आदमी का डेथ तक हो गया, इलेक्ट्रिक का शॉर्ट के चलते उसकी डेथ हो गई, जो कि सारी भरपाई 19 लाख 20 लाख का इनको करना पड़ा, ठीक है ना? अब वो जो ड्रीम हाउस का जो फ्लैट है 23 लाख 30 लाख के पास का जो फ्लैट है 3 BHK का, उसका कुछ ड्रीम हाउस जिस पे वो काम कर रहे थे, जो लोन वगैरह कुछ भी लेके रखा हुआ था, अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में सिचुएशन में इंसान क्या करे? मार ले अपने आप को। ड्रीम हाउस है, क्या ड्रीम हाउस है? आपकी जान बच रही है, आपने आपका उस जिसका जान गया है उसके 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसका आपको भरपाई अगर 19 लाख कर भी दिए हैं, अगर वो आपसे हाथ से जाता है, आपके हाथ से प्रॉपर्टी, सबसे पहला आपका क्या है? सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को, अपनी लालच को कंट्रोल करना। ठीक है, मैं समझती हूँ हर इंसान अपने आप के हिसाब से नहीं सोच सकता, सबकी अलग अलग सोच होती है, पर हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमारे कर्म के अनुसार अगर कोई मुसीबत आती तो हमें सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना जान तो नहीं दे सकते। नहीं, वो ड्रीम हाउस है, अगर वो मेरे हाथ से चला जाएगा तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। क्या है ये मतलब?
इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर आप ये मान के चलिए कोई पैसा नहीं होता, कोई सुख नहीं होता, कोई संपत्ति नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती है। अपने आप से प्यार करो, सबसे पहले अपने आप को रखो आप, सबसे पहले अपना महत्व समझो आप, ठीक है ना। सच्चाई यही है, आप सिर्फ एक पवित्र आत्मा हो, पवित्र काम करने के लिए इस धरती पे आए हो, पवित्र सोच रखो सबके लिए दया भाव रखो आप। आपका जो ये लालच है, मेरा ये ड्रीम हाउस है, मैं उसको छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, उसके चलते वो टेंशन में आके अपना कार का एक्सीडेंट कर लिया, उसके चलते टेंशन में आके मेडिकल में 20 दिन एडमिट हो गया, उसके चलते टेंशन में आके 20-25 हाथ में स्टिचेस पड़ गए। अरे भाई क्या हालत है तुम्हारे, लालच का नतीजा देख रहे हो आप, ये है लालच का नतीजा। इंसान उस सिचुएशन में, हर सिचुएशन में मुसीबत आती है, अगर उस सिचुएशन में इंसान अपना लालच ना रखे, अपना लालच को त्याग कर दे, जो कि ये बात मेरी किसी को इतनी क्लियरली समझ में इसीलिए नहीं आएगी, हर कोई ये सोचेगा कि हमने बहुत ही झेला उसके लिए। अरे आप तो मर जाओगे, आप तो मर जाओगे, वो फ्लैट आप छाती पे रख के ले जाओगे, जब आप ही मर जाओगे आपका लालच आपको मार देगा, आप उसको छाती पे रख के ले जाओगे। जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मैं उनको ये सजेशन ज़रूर दूंगी, अब उनको अच्छा लगे बुरा लगे, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, आई एम सो सॉरी, बट ये मेरा ओपिनियन है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने आप को इतना मजबूर किसी भी हालत में किसी के सामने मत कीजिए, जो कि आप परिस्थिति में इतना अपने आप को कमज़ोर समझ लें, जो परिस्थिति आप पे विजय हासिल कर ले। ये सब करवाने वाली शैतानी शक्ति है। परमात्मा के शरण में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रखिए, सच्चाई से आप सामना कीजिए। आप सच्चाई आपके सामने होगी तो आपका लोभ, मोह, क्रोध, पाप, अनिष्ट और ज़्यादा पाने की इच्छा सबसे आप दूर हो जाओगे। ईश्वर के शरण में रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। आपको किसी चीज़ की लोभ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमात्मा जितना दे रहे हैं उतना में खुश रहिए। अगर आपके हिस्से में है, सब ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं से भगवान ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अगर किसी की उसके अंदर दुख होगी, या किसी का कोई अनर्थ छुपा होगा, या तो किसी की कोई बद्दुआ होगी, तो वो किस तरह परमात्मा वसूल करना है वो भगवान हमारा करवा लेंगे। और उस सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए, ठीक है ना। अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा नतीजा, बुरे कर्म करते हो तो बुरा नतीजा के हिसाब से भी हमको तैयार रहना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ एकदम प्रैक्टिकली है, सही है। और बड़े बड़े साधु महात्मा जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेके मैं उनका चरण स्पर्श करूँगी, अगर वो बाबा जी भी मेरे प्रोग्राम देखेंगे, उन तक ये चीज़ पहुँचेगा। इसमें कितना % सत्य है वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मैं यहाँ पे कोई चैनल बना रही हूँ, मैं ये सोच के चैनल नहीं बना रही हूँ कि आप लोग देखो इसको। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मुझ पे गर्व है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है। अगर मेरी एक प्रेयर मेरे पूरे इस विश्व जगत के कल्याण के लिए कुछ भी काम आएगा, अगर मेरे 10 देखने वाले बंदे अगर अपने आप को बदल पाएंगे तो हमारी खुशनसीबी होगी। आप जानते हैं परमात्मा क्या कहते हैं, आपको पता है? शैतानी शक्ति जितनी भी चाहे शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे हमारी ईश्वरीय शक्ति के सामने निढाल होना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर दुनिया में, पूरे विश्व में एक इंसान अगर पवित्रता के साथ परमात्मा के मार्ग पे रह के अच्छे कर्म करते हुए, हर सुख दुख को झेलते हुए आगे बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, उसका किसी भी हालत में कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अपने परमात्मा के संरक्षण में है।
पूरी संपूर्ण रूप से सुरक्षित में हैं। अपने परमात्मा पे इतना विश्वास है मुझे, और आप भी कर सकते हैं। आप भी वो खुशनसीब बच्चे बन सकते हैं। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, इसीलिए अपने आप को आप पहचानो, अपने आप को जानो आप हो कौन, ठीक है ना। और गर्व से बोलो हम अपने परमात्मा के बच्चे हैं। हमारे परमात्मा जो है हमारे लिए सब कुछ प्रदान किए हैं। और अपने आप को हर दिन ब्लेस कीजिए, अपने आप को हर दिन हैप्पी रखिए, दूसरों को हमेशा ब्लेस कीजिए। आप अपनी थॉट में रखिए दूसरों को प्यार देना, आशीर्वाद देना, इज़्ज़त देना, अच्छे काम करना। आप जो दोगे विधि का विधान है, आपके पास वही लौट के आने वाला है। ओके, बस मैं आज इतना ही बोलूँगी। मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे बच्चे लोग, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, बड़ों को, बुज़ुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। ओके, बाय बच्चों। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। इसको जितना हो सके अमल करेंगे, ये सोच के कि हमें कुछ सीखना है। आप एक पॉइंट भी सीखो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रही हूँ। आपको गुरु दक्षिणा लगे तो इसको लाइक करें या तो शेयर करें, अगर नहीं करें तो मेरी परमात्मा की मर्ज़ी है। बाकी आप लोग अगर थोड़ी बहुत जान सके, इससे कुछ समझ सके, तो ये बात अगर मेरी समझ में आज नहीं आए, अहंकार छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए आजकल के इंसान को जो अहंकार में जीते हैं ना, सबकी थॉट पैटर्न अलग अलग है। हमारा कर्म एकदम सही है ना। ये अहंकार में जीते हो ना आप। झांकिए अंदर, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए और पहचानिए अहम की भावना है कि नहीं आप में, घमंड है कि नहीं आप में। दूसरों के लिए कितना कर गुजरने की शक्ति है भाई। दूसरों की निंदा करने आप बैठोगे। एक उंगली दूसरे को दिखा रहे हो, 3 उंगली अपने तरफ होती है ना। मेरे प्यारे बच्चों और भाई बहनों, ये बात मैं आप लोग को क्या समझाऊंगी, आप लोग बहुत समझदार हो, मेरे परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे हो, है ना। सबसे पहले अंदर की अहंकार को और दिमाग की गंदगी को हटाओ। और आपके दिमाग में अगर ये चलेगा कि अरे हमें घमंड तो है नहीं, अहंकार तो नहीं, गंदगी तो नहीं है, ये क्यों ऐसे बोल रही है रितु मैडम। मेरे अंदर अहंकार था, मेरे दिमाग में भी कुछ गंद था, मैंने उसको वर्क किया। मैं भी भगवान की बच्ची हूँ, आप लोग भी भगवान के बच्चे हो, है ना। तो हमको अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है ना। मेरे अंदर भी कुछ ऐसे गुण थे जो कि ओवर कॉन्फिडेंस या तो घमंड, वो भी जाने अनजाने में, मुझे तो पता नहीं। अब इंसान को अपनी सच्चाई स्वीकार करने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, मुझे गर्व है अपने ऊपर। मेरे परमात्मा ने मुझे हर दिन निखारा है, हर दिन संभाला है। और रहा हम भगवान के शरण में जब जाते हैं, कोई हमें कुछ बोले, कोई हमें कुछ बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है, हम सच्चाई में जी रहे हैं। आप तो सब इल्यूज़न में जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी जो है इल्यूज़न में आप जी रहे हो। हम तो सच्चाई में जी रहे हैं, हम तो खुश हैं। हम तो जानते हैं ये शरीर नश्वर है, ये शरीर जब त्याग देंगे हम दूसरे शरीर में प्रभु हमको प्रवेश कराएंगे। हम एक महान उद्देश्य के लिए इस धरातल पे आए हैं। हमारे ज़िंदगी में दुख सुख जो भी है, आप क्या सोचते हैं, हम अगर भगवान के शरण में रहते हैं तो हमारा ज़िंदगी का जो आज तक जो सफ़र चल रहा था, क्या हमें ज्ञात था, हमें पता रहता है कि हमको कल को क्या करना है। वो सिर्फ रचयिता वही हमारे परमात्मा, उनके पास सारे प्लानिंग रेडी है पहले से। आपको किस वक्त कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। आप अपना कर्म को खराब कर रहे हो, वो भी पहले से लिखा हुआ है। अगर आप अपने आप को बदल रहे हो, वो भी पहले से लिखा हुआ है। अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो, वो भी परमात्मा की मर्ज़ी है। परमात्मा बोलते हैं बेटा इसका पाप का घड़ा इतना भर गया है या इसको बदलना नहीं है, आप कोशिश मत करो, ठीक है ना। तो हमारा काम है, हम परमात्मा के लाइन में पवित्र आत्मा हर किसी की मदद करें,
कैसे हमारे पवित्र आत्मा को हमारे परमात्मा के शरण में जागरूकता लाए, वो समझ सके हमारी परमात्मा की शक्ति को, सच्चे मन से सच्चे मार्ग से सबको प्यार करते हुए आशीर्वाद देके अपने अंदर से घमंड अहंकार त्याग करके इंसान खोखली ज़िंदगी जी रहा है। हमें सब कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता ये ब्रह्मांड का सच क्या है। ठीक है ना? ओके, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। आज मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब मैं इसको डाउनलोड करने में मेरी नानी याद आने वाली है। ओके, बाय बाय दोस्तों, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, सबको प्यार करो, सबके साथ प्यार से चलो, अपने मन से गंद को निकाल दो और घमंड में मत रहो यार। ज़िंदगी कुछ नहीं होती यार, प्यार से जियो, एकदम प्यार से जियो। शरीर तो ज़िंदगी तो मिली है, जो ये शरीर है, आप यकीन मान के चलो, परमात्मा के लाइन में अगर आप काम करोगे, परमात्मा से आप जुड़ोगे ना, सब ईश्वर पे छोड़ के देखो एक बार, उसमें जो सुख है, उसमें जो शांति है, उसमें जो आनंद है ना, आप जो किसके आनंद के पीछे दौड़ रहे हो? मूवी जाना है, अपना खाने में कमी ना हो जाए, वैरायटी खाना खाना है, ढेर सारे खाना खाना है। मैं नॉर्मल सादा दाल रोटी चावल खाती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, कभी कभी मन करता है, ड्राई फ्रूट्स भी कुछ लेती हूँ, कभी मन करता है, जब सुविधा होता है तो मैं भी ले लेती हूँ, नहीं होता है मेरी परमात्मा की मर्ज़ी। मुझे कभी कोई चीज़ का परमात्मा अभाव नहीं होने दे रहे हैं, मैं दूसरों के लिए भी कर पा रही हूँ। किसके? मैं कुछ तो नहीं हूँ, मेरे परमात्मा का बच्चा हूँ मैं, बस मैं इतना जानती हूँ। परमात्मा आपको कभी कोई अभाव में रहने नहीं देंगे। आपको जो चीज़ की ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश है मुझे डिस्को भी जाना है, मूवी भी जाना है, घूमना में भी है, अड्डा भी मारना है, चार दोस्त कलेक्ट करके इसकी चुगली उसकी चुगली करना है, तो वो उसमें साथ नहीं देंगे परमात्मा आपकी। ठीक है ना? ओके बच्चों, ध्यान रखो, सबसे प्यार करो, अच्छे से रहो और मन से अहम भाव को निकालो, अपने आप को पहचानो, कर्म अपना अच्छा करते जाओ। ओके, ज़िंदगी हमारी इतनी बड़ी है, हमें ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखना होता है। जितने बड़े से बड़े ज्ञानी, जितने बड़े से बड़े महात्मा क्यों ना हो, ये ज्ञान का सागर जितना भी सीखते जाएंगे आप उसके लिए कम ही होगा। कोई इंसान नहीं बोल सकता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब ज्ञान है। मैं भी अभी तक सीख रही हूँ सब कुछ, आप भी सीख रहे हो सब कुछ, बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी भी सीख रहे हैं अभी तक सब कुछ, हैं? परमात्मा के शरण में जाइए बच्चों, परमात्मा के शरण में जाइए, अपने आप को पहचानिए, अपनी पवित्रता, अपनी आत्मा को जागरूक कीजिए, आप समझेंगे फिर सच क्या है। ये सब झूठ में आप जी रहे हैं, ये सब शैतानी शक्ति जो है ना, अपना ऐशो आराम लोभ मोह में आप लोग को जाल में फंसा के आप लोग के जीवन मरण पे तांडव करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग को ही हराना पड़ेगा अपने कर्मा से और अपने अच्छे कर्म से, और दूसरों से प्यार भाव रख के हमारी परमात्मा से बनाई हुई सारी चीज़ों से प्यार करो। यूनिवर्स, धरती, पेड़ पौधे, तितलियाँ, फूल, गरीब बेजुबान जानवर, गरीब बच्चे जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो भी हमारे परमात्मा का स्वरूप है, उनके अंदर भी ईश्वर बसते हैं, उनका दुख भी देखो। हाँ, अपने परिवार को भी देखो, परिवार की जिम्मेदारी, हर चीज़ लाइफ में बैलेंस करनी पड़ती है, और उसके लिए आप बैठ के खीर खाओगे नहीं होगा, आपको परिश्रम स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। आपको भगवान उतना आपको शक्ति देते हैं, उतना आपको भगवान संभालते हैं, कुदरत का नेचर है, इक्वल गिव एंड टेक। भगवान के मार्ग पे अगर भगवान आपको इतनी शक्ति देते हैं, उसी हिसाब से आपको भगवान को रिटर्न करना होता है। भगवान के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। आप सिर्फ ये बोलोगे भगवान हमको दे दे, हम अपने घर में भर लें, अपने परिवार के लिए कर लें, नहीं, आपका उस टाइम में कुछ नहीं होता है। क्यों बोला गया है? लोभ मोह पाप क्रोध सब चीज़ से आपको दूर रहना है। किस लिए बोला गया है? ये पूरी ब्रह्मांड आपके परिवार है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको संन्यास लेने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पहाड़ पे चढ़ने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मंदिर में जाके बैठने के लिए, जप तप करने के लिए। परमात्मा के सामने
आप अपनी पूजा प्रार्थना करके अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, आप दुनिया की जिम्मेदारी निभाते हुए अपना कर्म भी करते रहिए। आपको अच्छे कर्म करने से कोई नहीं रोकेगा। आप जीसस, गुरुद्वारा, अल्लाह, ईश्वर, किसी को भी आप मानते हो, हर धर्म में ये लिखा है, हर चीज़ में ये चीज़ लिखा हुआ है। हमेशा परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, जीसस जो भी हो, वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पे रहने वाले, पवित्रता पे रहने वाले, सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले लोगों का ही साथ देते हैं। और हमें उन पे पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण होना है। और एक बात ये भी है, मैं आपको कोई इसके बारे में जो भी मुझे आदेश मिला है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। बाकी मानना नहीं मानना मेरी परमात्मा की मर्ज़ी है। और दूसरी बात ये बता दूँ आपको, मैं, चलो बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं और एक बार में डिस्कशन करूँगी। अगर मेरी इस बातों से आप लोगों को समझ में आए या कुछ करने की सोचे, तो सिर्फ बस ध्यान रखिए, आप किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हो या किसी को कुछ बात बोल रहे, किसी को बद्दुआ दे रहे या गाली दे रहे हैं ना, तो समझ लेना वहीं तुरंत आपका कर्मा क्रिएट होता है ना। तो सबसे इसीलिए बोलती हूँ, सूखे सूखे में क्यों खामखा अपनी लाइफ का स्पॉइल करवा रहे हो आप। सबको प्यार करो ना यार, आपकी ज़िंदगी कितनी प्यारी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। आप जन्मों जन्मों के लिए ईश्वरी शरण में आ जाओगे। आप प्यार करके तो देखो दुनिया भर से, सबको आशीर्वाद दुआओं देके तो देखो, किसके बारे में बुरा मत सोचो। एक बार ये कोशिश करके देख लो, आप भी आजमा के देख लो। ये मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा की इच्छा से मैं बोल रही हूँ। उनका ये आदेश था आप लोगों को कुछ शेयर करना, तो मैं ये शेयर करके आप लोगों से बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और उसके बाद अगर लोगों के दिल में ये धारणा होता है हमें लोग क्या कहेंगे, हम कल क्या थे, हम क्या नहीं थे, मैं समझती हूँ सच्चाई के मार्ग पे, अच्छाई के मार्ग पे चलने से आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप पार कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, पार कर जाओगे। परमात्मा का नाम लो, सारे परेशानी, सारे टेंशन पार हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो हमेशा आपको संभालेंगे, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि आप सच्चाई के लाइन पे जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तकलीफ़ बहुत आएंगी, लेकिन आप संभाल लोगे अपने आप को। आप अगर नहीं संभाल पाए तो समझ लेना परमात्मा नहीं चाहते हैं आपसे कुछ, फिर बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलो बच्चों, बहुत लंबा वीडियो हो गया। बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, लव यू ऑल, हैप्पी रहो, अच्छे काम करो, गर्व से बोलो हम परमात्मा के बच्चे हैं, पवित्र हैं, अच्छे हैं, हमें परमात्मा ने चुना है इतने अच्छे काम करने के लिए, है ना। गर्व से बोलो। और ये फिक्रा छोड़ दो क्या कहेंगी दुनिया, क्या कहेगी दुनिया, हुज़ केयर यार, हुज़ केयर। हम तो सबको प्यार कर पा रहे हैं, हमारी अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है, हमें भगवान ने इतना अच्छा बनाया है ना। शान से बोलो, अपने आप पे गर्व करके बोलो, ठीक है ना। और जिसकी जैसी सोच है वो अपने कर्मा के लिए रेडी रहे, हमको उसके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, अभिशाप देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे प्यार करो, सबको आशीर्वाद दो, बाकी अपने मालिक संभाल रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।